ये सब मैंने बनाया, सानी ने तो कुछ भी नहीं किया। आटा किसने गूंदा? बिना आटा गूंदे आलू का पराठा बन जाता है क्या? कल का मैं और थोड़ा आटा रखा था बेगन में। बहाने बाजी, मेरी तारीफ नहीं करना चाहती, दैट्स इट। बड़ी बहन है ना, इसलिए कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मुझे पता था बना के और करेगा वो। तुम कुछ कहो, खांसी आ जाए। तो हम सैरी करने जा रहे हैं विद आलू का पराठा एंड चटनी, और खिचड़ी भी है मसाले वाली। सब मसाला तो सब मसाला मसाला है। मसाला हम दोनों की एक जैसी चप्पल। तो हम दोनों जा रहे हैं बाज़ार सामान लेने, क्योंकि मेरी बहन के पास मेरा भाई जा रहा है। तो अपी ने कुछ कपड़ा यहाँ पे छोड़ के गई थी, जिसके वजह से वो कपड़े का सिर्फ टॉप लिया था और नीचे का और ऊपर का बाकी है। तो जब से हमारी गाड़ी चोरी हो गई है तब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है जाने आने में हर जगह। अब न्यू गाड़ी एकदम से तो नहीं आ सकती, टाइम लगता है, इसीलिए उस वजह से अभी एकदम से तो नहीं खरीद सकते, मगर लेंगे इंशाल्लाह ईद तक। ईद के बाद भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बोल नहीं सकते मैं कि कब आएगी, मगर आएगी। तो ऐसे देख सकते हो धूप बहुत ज़्यादा है, बट हमें जाना पड़ रहा है, मजबूरी हमारी, क्योंकि नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। और रिक्शा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मगर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमारा आने का फ़ायदा नहीं होगा। वरना ये तो हम लोग तो घर के अंदर घर पे आके बेच के जाते हैं, मगर उनसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपने पहले दुकान में विजिट किया जहाँ पे हमारा सारा सामान मिल सकता था, पर यहाँ पे भी इतनी बड़ी दुकान है, पर यहाँ पे हमारा मटेरियल का कुछ भी सामान नहीं मिला, तो मैंने दुकान को छोड़ा, दूसरी दुकान हम जा रहे हैं। एक दुकान में तो हमें नहीं मिला, अब हम दूसरी दुकान जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं जाते हैं, मिल जाए हो। तो ये दूसरी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, देख लेते हैं। और दुकान में फैब्रिक आपको कॉटन ज़्यादा कम मिलता है, तो हम तो वैसा लोग प्रेफर करते थे। आप इस दुकान के ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्कुल भी डिफरेंट दुकान जैसे ऑर्गेनाइज दिख रही है, ऑर्गेनाइज वैसी ये अनऑर्गेनाइज मिलेगी, पर तो मटेरियल सब कुछ मिल जाएंगे इस दुकान। बस यही इशू है कि ऑर्गेनाइज कपड़े तो हमें वहाँ मिले ही। हम आ गए थे दूसरी दुकान पे, यहाँ पे आ गए थे हम कस्टर्ड और चाइना ग्रास लेंगे, क्योंकि मेरा भाई मेरी बहन के पास जा रहा है। मेरी बहन को वहाँ पे ये जो तृष्णा फ्लेवर है, तृष्णा कंपनी, वहाँ के कस्टर्ड तो नहीं मिलते, क्योंकि इससे वलसाड़ सूरत की तरफ ही ज़्यादा कम मिलते हैं। तो मेरी बहन बोली यहाँ से मुझे कस्टर्ड चाइना ग्रास भेज दो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग को तो बहुत, हमें तो पहले कुछ ले जा चुके थे अपना सारा सामान, और कुछ हमें दूसरी जगह से भी ले लिया था। तो ये हमने ले लिया है रोज़ फ्लेवर का कस्टर्ड अपनी बहन के लिए, और उसने बोला था 2 फ्लेवर का आधा किलो के कस्टर्ड पहुंचा दो, तो जिसमें से एक ले लिया था वैनिला फ्लेवर और एक ले लिया था रोज़ फ्लेवर का। और ये है चाइना ग्रास, मल्टीप्लर फ्लेवर में आ जाते हैं, ये कुछ 50-60 रुपये का आपको पड़ेगा। और ये हमारा हो गया पार्सल रेडी। अब हम जा रहे हैं घर के, और क्योंकि इसके आगे चले के हमारी हिम्मत नहीं है। मेरी बहन ने तो मना भी कर दिया कि इसको कपड़े नहीं चाहिए। अब मेरे भाई के लिए हमने कपड़े लिए थे, फिर आ गई मैं घर। और ये ट्यूशन के बच्चे हमारे, ये एक इतने दिनों से नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, मुझे ज़रा भी याद नहीं है। तो मैं इन लोग को बोली तुम लोग कितना मतलब ही बच्चों, मुझे ज़रा भी याद नहीं करते करके। और उसमें स्पेशली ये जो ग्रीन कलर की टी शर्ट वाला बच्चा है ना, तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं इसको बहुत मारती हूँ, बदमाश, सब कुछ समझाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। बच्चों के पास मैं खड़ी रही तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ इफ्तारी की तैयारी शुरू करने। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को है ना सब्जी कट, यहाँ पे मैंने मम्मी को दे दी सब्जी करने के लिए। यहाँ पे चॉपिंग हो गई, हमारे नूडल्स बनाएंगे आज। मैं नूडल्स बनाई जिसका प्याज सब हो गया, मम्मी थोड़ी बहुत चॉपिंग अभी कर रही है। तो बस फटाफट हम इसका नूडल्स बना दूँगी, मतलब पूरा मसाला रेडी करके रख दूँगी, और फिर जब एंड टाइम आएगा तो नूडल्स उबाल के उसमें डाल दूँगी और रेडी हो जाएगा हमारा नूडल्स। अभी मुझे इसके लिए काली मिर्च भी कूटनी है, और भी मैं बनाई हूँ चॉकलेट कस्टर्ड बनानी, क्योंकि मेरे भाई को कस्टर्ड बहुत पसंद है। तो डिसाइड किया क्या चॉकलेट कस्टर्ड बनाएंगे, दवाई वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, चॉकलेट कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं बाद में। ये चने फुला के रखे हैं मम्मी ने, आसुपी ने, दूल बनाने के लिए, जो हम डेली खाते हैं। ये काफ़ी हेल्दी भी होती है, और हमारे गांव साइड में इसे दूल बोलते हैं, बाकी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं नहीं पता हमें। चने की दाल को बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पापा?
ठीक है। और फिर उसके अलावा यहाँ पे हम नूडल्स भी बना रहे हैं। तो ये नूडल्स का हमने वेजीज़ जो है वो स्टर कर दी है सारी वेजीज़ को। अब इसमें बस नूडल्स को करके डालना बाकी है। ये दाल के लिए बैटर रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, बस इसको हमें फ्राई करना है मिक्स करके। قد عظمت فللأمجاد بانيها قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاتحة